हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें आज भी कोई बड़ा मुंह देखने नहीं मिला और हमें बैंक निफ्टी उसी जोन में क्लोज होते हुए दिखा। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर आ रहा था और अब हमारे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था जिसका ब्रेकआउट कर किया था हमने, उसी जोन के पास एक सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी फिर से बाउंस करता है और अपने डे हाई के पास एक क्लोजिंग देता है। कल के दिन में हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे? हमारा ट्रेड प्लान कैसे होगा? अगर बैंक निफ्टी बाई चांस फ्लैट ओपन होता है तो कल भी हमें एक वोलेटाइल सेशन देखने मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी बाई चांस गैप अप ओपन होता है इस जोन में 44,560 से 660 के बीच, कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद एक प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट करता है, तब जाके हम एक ट्रेड प्लान करेंगे इन बैंक निफ्टी। अगर बाई चांस बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है इन दिस जोन तो हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन जोन का वेट करेंगे। जैसे ही कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होता है ऑन ईदर साइड हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन कॉल और पुट, जैसे जिस जिस भी साइड हमें एक ब्रेकआउट मिलता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होगा तो वोलेटाइल हो जाएगा, तो हम अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी रखेंगे और टारगेट्स भी छोटे ही रखेंगे। जब तक हमें इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता अबाउ 44,660 या 44,200 के नीचे, जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता तब तक हमें कोई भी बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी में देखने नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं निफ्टी में कल के दिन में हम ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे। अगर हम देखते हैं ऑन निफ्टी तो निफ्टी ऑलमोस्ट लास्ट 3 दिन से धीरे धीरे करके ऊपर क्लोज कर रहा है और एक बढ़िया क्लोजिंग दे रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी में तो निफ्टी ने एक बढ़िया प्राइस एक्शन बना के डे हाई के पास क्लोजिंग दे दी है। निफ्टी ने भी क्या किया, आज सबको पहले नीचे की और प्राइस एक्शन बना के नीचे आया और अपने सपोर्ट जोन के पास एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया और डे हाई के पास क्लोजिंग दे दी। अगर निफ्टी में हमें कल के दिन ट्रेड प्लान करना है तो हम ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे? बिटवीन 19,600 से लेके 19,640 के बीच अगर निफ्टी ओपन होता है, कुछ देर कंसोलिडेट करता है और 19,640 को ब्रेक करता है, तब जाके हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे इन कॉल साइड। जैसे ही वो एक रीटेस्ट करके कंटिन्यूएशन देता है हम हमारी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इन निफ्टी। बैंक निफ्टी से ज़्यादा मुझे निफ्टी बेटर लग रहा है कल के दिन के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो हमें निफ्टी में एक बढ़िया मूव देखने मिल सकता है कल, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके 19,640 के लेवल को ब्रेक करता है। बाई चांस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा सा, तो फिर से 19,500 के जोन उसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से हमें एक हम यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन का वेट करना है और कंसोलिडेशन के बाद या फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है अगर निफ्टी में इस जोन के पास, तो हम निफ्टी में एक कॉल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। बाई चांस अगर निफ्टी एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तब हमें कोई बड़ी मूव निफ्टी में देखने नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं हम कुछ स्टॉक्स जो मेरे रडार पे है। पहला स्टॉक है वो है मैकडॉवेल। अगर हम देखते हैं मैकडॉवेल में ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो मैकडॉवेल ने एक बढ़िया कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर हम देखते हैं बहुत समय से इसी जोन में मैकडॉवेल क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेट करता है मतलब क्या हुआ, उसी जोन में एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हमें एक कंफर्मेशन मिल गया। कंफर्मेशन कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें मिल चुकी है। तो जैसे ही हम आरडी टाइम फ्रेम में चेक करते हैं हम हमारी एंट्री कहाँ बना सकते हैं। जैसे ही बैंक मैकडॉवेल 1062 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तब जाके हम मैकडॉवेल में एक एंट्री बना सकते हैं फॉर इंट्राडे एज वेल एज स्विंग। द नेक्स्ट स्टॉक विच इज ऑन माई रडार इज सिंजिन। चलिए देखते हैं सिंजिन में हम ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे, कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर हम सिंजिन में देखें तो सिंजिन में भी हमें एक बढ़िया स्ट्रक्चर देखने मिलता है। जैसे ही सिंजिन ये हाई को ब्रेक करेगा ऑफ 839
के ऊपर जैसे ही सिंजन ट्रेड करना शुरू करेगा तो हम अपनी एंट्री बना सकते हैं इन सिंजन फॉर इंट्राडे एज वेल एज स्विंग। द नेक्स्ट स्टॉक विच इज ऑन माई रेडार इज टाटा कंज्यूमर। अगर हम देखते हैं टाटा कंज्यूमर में अगर हम देखिए इन ऑन मंथली टाइम फ्रेम तो टाटा कंज्यूमर में भी एक बढ़िया स्ट्रक्चर बन चुका है। तो हम अपनी ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे इन टाटा कंज्यूमर, चलिए देखते हैं ऑन आरडी टाइम फ्रेम। जैसे ही टाटा कंज्यूमर 882 का हाई निकालता है हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन टाटा कंज्यूमर फॉर इंट्राडे एज वेल एज स्विंग। स्विंग में भी हमें बढ़िया टारगेट्स देखने मिल सकते हैं इन टाटा कंज्यूमर फॉर स्विंग एज वेल एज शॉर्ट टर्म। तो ये स्टॉक आप अपने रडार पे रख सकते हो। कुछ और स्टॉक्स जो मेरे रडार पे है वो है, फर्स्ट स्टॉक इज आंध्रा पेपर। आंध्रा पेपर अगर मैं देखता हूँ तो इस स्टॉक में हमें क्या देखने मिलता है, एक बढ़िया स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर देखते हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम तो एक बड़ा सा कप विथ हैंडल पैटर्न हमें देखने मिलता है इन आंध्रा पेपर। अगर ये देखिए एक कप विथ हैंडल पेपर पैटर्न का एक ब्रेकआउट इन आंध्रा पेपर। तो हम कप विथ हैंडल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो हम उसके टारगेट कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं। हम जो रेंज रहता है मैक्सिमम डेप्थ उसको मार्क करते हैं और उसको अपसाइड प्लेस कर देते हैं जहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिलता है। जैसे ही हम इसे अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें उसके टारगेट्स देखने मिलते हैं, वो है 850 के। सो जो आंध्रा पेपर का लॉन्ग टर्म टारगेट है वो है 852। चलिए देखते हैं कुछ और स्टॉक्स। द नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ ऑन माई रेडार इज वेस्ट कोस्ट पेपर। अगर आप देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विच आई एम डिस्कसिंग टुडे आर पेपर स्टॉक्स, बिकॉज पेपर स्टॉक्स में एक बढ़िया ब्रेकआउट हो चुका है और आने वाले टाइम में हमें पेपर सेक्टर में एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है। अगर हम वेस्ट कोस्ट पेपर का देखें तो इसी में भी एक सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक कंसोलिडेशन जोन में एक कंसोलिडेशन हो रहा था बहुत समय तक और उस कंसोलिडेशन जोन का हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है इन वेस्ट कोस्ट पेपर। सो हम अपनी एंट्री प्लान कैसे करेंगे इन वेस्ट कोस्ट पेपर, चलिए देखते हैं ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। जैसे ही वेस्ट कोस्ट पेपर 740 के हाई को निकालता है हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं फॉर इंट्राडे एज वेल एज स्विंग इन वेस्ट कोस्ट पेपर। मोस्टली तो मैं इसे स्विंग के लिए ही प्रेफर करूँगा। ये बढ़िया स्टॉक आप अपने रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है स्टार पेपर। अगर स्टार पेपर में हम देखते हैं तो स्टार पेपर में भी हमें एक बढ़िया स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने मिलता है। चलिए देखते हैं स्टार पेपर को। अगर हम स्टार पेपर को वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं और मंथली में भी एक बार देख लेते हैं तो हमें देखने मिलता है स्टार पेपर में भी एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। जैसे ही स्टार पेपर ये हाई ब्रेकआउट करके ये हाई को निकालेगा ऑफ 232 हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने डिस्कस किया था कप विथ हैंडल पैटर्न का, कप विथ इसमें भी एक बढ़िया कप विथ हैंडल पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हमें टारगेट्स देखने हैं तो हम क्या करेंगे, प्राइस रेंज को सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम डेप्थ को लेके हम ऊपर की ओर प्लेस कर देंगे तो हमें एक लॉन्ग टर्म टारगेट मिल जाएगा इन स्टार पेपर जो है 387 का। टेक्निकल टारगेट हमारा क्या है इन स्टार पेपर 387। हम इसे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में हमारा टारगेट क्या होगा, 10 to 15% टारगेट रख सकते हैं इन स्टार पेपर। सो अगर आपने नोटिस किया होगा तो मोस्ट ऑफ द पेपर स्टॉक्स में बढ़िया ब्रेकआउट भी हो चुका है और एक बढ़िया रैली एक्सपेक्टेड है। सो आप अपने रडार पे ये स्टॉक्स ज़रूर रखिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी खुद की एनालिसिस किए बिना कोई भी पोजीशन ना बनाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
जय हिंद, वंदे मातरम,